हम ना नाराज ना होना, हम सब की एक छोटी सी सियासत है। हम ना अपनी सियासत के जोर पर आगे जाना चाहते हैं। जब इंसान चालाकियां करने की कोशिश करता है तो पीछे रह जाता है, और जब अपने आप को अपने रब के हवाले कर देता है तो अल्लाह रसूल उसे कभी जाया नहीं करते। अल्लाह रसूल कभी जाया, हमारी वो जो चक्करबाजी है ना, मेरी मिल्लत का जवान पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, कद काठ वाला है और बड़ा कुछ कर सकता है, लेकिन वो सोचता है कि मेरी लंदन वाली पुप्पो मेहरबान हो गई तो फिर मेरा काम बनेगा, अमेरिका वाले मामू ने मेरा हाथ थाम लिया तो फिर मैं बच जाऊंगा, वो सेठ अगर मेरे साथ सेट हो गया तो निज़ाम चल जाएगा। और बच्चे ख्वाब देखते हैं कि मैं सवेरे उठूं तो नोटों से भरा हुआ थैला मेरी दहलीज पे पड़ा हो। ये काहिल कौमों की सोच है। और इतनी अब हमारी गिरावट है सोच की, और खुददारी से इतने दूर चले गए कि शादियां सियासी होने लग गई। यानी बच्चा कहता है अमीर घर में ब्याह कराऊंगा, उसका वालिद कहता है कि वहां तेरी शादी हो गई तो चलो को 50-60 लाख उधर से आ जाएगा, को 10-15 मेरे से मिलेगा, तेरा काम। जो आदमी अपनी बीवी की गाड़ी चलाकर गुजारा करने का आदी हो और ज़ेन रखता हो, वो क्या आप उसको मुआशरे का कोई बावकार आदमी कहेंगे? जो बीवी के पैसों पर गुजारा करने का मिजाज बना ले। इकबाल कहने लगे गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में। गैरत है, बोलिए, गैरत है बड़ी, दुनिया में कोई पेशा बुरा नहीं। रेडी लगाना भी बड़ी आला बात है, बहुत आला बात है, बहुत। मेरे साथ बहुत सारे लोग ना तस्वीरें खिंचवाते हैं, हालांकि मैं ज्यादा कायल नहीं फोटो का, शायद आज तक मैंने डिमांड नहीं की कि मेरी फोटो खींचो, और हो सकता है, मतलब ये कंफर्म नहीं, लेकिन मेरी दानिश बिनिश में ऐसा नहीं कि मैंने कभी अपने हाथ से फोटो भी खींची हो। मिजाज नहीं, तबीयत नहीं, दिलचस्पी नहीं। लेकिन मेरे गांव का एक मोची है, जूते गांठता है। उस शख्स ने 4 बेटियां ब्याही हैं जूते गांठ के। और मेरे अब्बा जी बताया करते थे कि जिन दिनों ना धेला चवन्नी जूता गांठ, अब तो जूते कोई गंडवाता ही नहीं, अब तो गांठने का रिवाज नहीं, अब तो बच्चे नया ही लेते हैं। तो जूता गांठने के लिए जब उसको देते थे तो चवन्नी अगर उसकी होती थी ना तो उसको कहते थे ना रुपया तो रख ले, तो कहता क्यों रखूं जी, मेरी चवन्नियां तो मैंने चवन्नी लेनी, और नाराज हो जाता था। 4 बेटियों की शादी की है उसने, फिर अल्लाह ने उसे उम्रा भी कराया, और आज भी वहीं बैठा है। तो मैं जब गाँव जाता तो मैं कहता हूँ चाचा मैं तेरे साथ तस्वीर खिंचवानी है, तो मुझे कहते हैं पुत्र मेरा तो मुंह भी नहीं तुपया, मेरे साथ फोटो। तो मैं कहता हूँ यार तू एक इंसान है, तो एक मिसाल है। जिस बंदे ने हाथ फैलाने से नफरत की हो, अब तो चंदा ही चंदा रह गया, चंदा ही चंदा। इसके अलावा अल्लाह माफ करे कोई दूसरी शय। मैं ग्लासको में था तो मुझे एक साहब कहने लगे आपने कोई ऐलान शलान नहीं करना, मदरसा नहीं है। मैंने कहा मदरसे बड़े हैं पर अल्लाह का फजल है, क्योंकि वो नबी करीम के नाम के हैं तो हमें कभी कमी कोई नहीं आई, कभी नहीं कमजोरी आई, रोने का मिजाज भी नहीं। वो चल रहा है मदरसा। तो मैंने कहा आप क्या समझते हैं जो यहाँ आया है वो चंदे ले नहीं आया है? क्या मिजाज आप लोगों ने बना लिया, इससे निकलें। वो भी कोई कौमें होती हैं जो हर वक्त हाथ फैला के रखती हैं। कुरान मजीद ने सहाबा की तारीफ की, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो लिपट लिपट कर सवाल नहीं करते। ये साहबे सुफा की बात की कुरान पाक ने, लिपट लिपट कर सवाल, खबरदार थोड़े पे गुजारा करना सीखो, इज्जत की जिंदगी जियोगे। और नौजवान बिलखुसूस याद रखें, अगर वकार से जीना है, सार उठा के जीना है और मुतमईन जिंदगी गुजारनी है, तो फिर उस बात पे राजी हो जाओ जो अल्लाह ने हमें अता किया। फिर तेरा 5 मरले का मकान, अगर तूने फ्रॉड का मकान खरीदा है ना 6 कनाल का, तो उससे तेरा 5 मरले का वकार वाला घर बड़ा शानदार। इज्जत के साथ अगर जीना चाहते हो। हातम ताई से किसी ने कहा था कभी तूने अपने से बड़ा सखी भी देखा है? हातम ताई का नाम है ना आज तक सखावत में, अपने से बड़ा सखी भी देखा है? उसने कहा देखा है। कौन सा? कहने लगा मैंने एक दफा अपने सारे शहर की दावत पकाई, तो मैं चेहरे पे नकाब ओढ़ के निकला कि पता करूं कोई आदमी रह तो नहीं गया। तो जब मैं जंगल में गया तो मैंने एक बाबे को लकड़ियां काटते देखा। सब लोग उस जमाने के जितने पढ़े लिखे शुआरा अदीब सब मैंने बुलाए, बाबा लकड़ियां काट रहा था। तवज्जो है मेरी बात पर?
कहते मैं उसके करीब गया, चेहरे पे निकाब था। मैंने कहा बाबा जी आपको नहीं पता आज आतम ताई की दावत है? कहने लगा बेटे पता है। तो मैंने कहा जाना नहीं? तो कहते बाबा ने अजीब जवाब दिया। कहने लगा मुझे ना अपने हाथों की कमाई का चस्का लग गया। किसका चस्का? हाँ, आजकल चस्का ये है कि किसी को पार्टी कैसे डालनी है, कैसे मुफ्त की रोटी खानी है। किसका चस्का लग गया? अपने हाथों की। बोलिए। मेरे ना मदरसे में एक लायक बच्चा पढ़ता है, मालदार घराने का था। तो थोड़ी सी ना, आपको पता है दौरान तालिब इल्मी हमें भी बड़े बहाने आते थे, तो ये चीज़ें याद आती हैं, तो थोड़ा आगे पीछे होता था। वो मदरसे में काम हो रहा था, तो मैं उसको खिड़की में लेके खड़ा हो गया। मैंने कहा बेटे एक चीज़ तुझे दिखानी है। जब तेरे सामने भुना हुआ गोश्त रखा जाता है तो नखरे करता है। इधर भी आ, एक नज़ारा देख। मजदूर ना सवेरे 2 रोटियों के बीच अचार रख के लाता है, और जब वो दोपहर को खाने लगता है ना मेरे भाई, तो वो अचार उसकी रोटियों को भी लग जाता है और पौने को भी लग जाता है। लेकिन जब दोपहर का वक्त होता है तो मिट्टी से लिथड़े हुए हाथ पहले वो जाके टूटी पे धोता है। फिर वो क्या करता है कि वो पानी का प्याला खुद भर के रखता है। तवज्जो मेरी बात पे रखें। फिर वो जमीन पे बैठता है, और जब वो पोना खोलता है ना, कभी उसे खाते हुए देखो, यूं महसूस होता है कि दुनिया की सारी नेमतें इसके सामने पड़ी हुई है। और टेबल पर बैठकर 22,000 की रोटी खाने वाले इतना शुक्र अदा नहीं करते जितना वो बंदा शुक्रिया अदा करता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और उनको लफ्ज नहीं सीधे पढ़ने आते, वैसे भी लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ्फुज से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले जुबान से आगे। सही तलफ्फुज नहीं अदा करना आता, लेकिन जब वो हाथ बांध के कहते हैं ना या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो यूं महसूस होता है कि रोटी तो इस बंदे ने खाई है, खाना तो, वरना शादी के मौके पर इतना खाया नहीं जाता जितना तबाह किया जाता है, क्योंकि मुफ्त का होता है ना, मुफ्त का। तो याद रखें, मेहनत की कमाई एक हुस्न है, एक वकार है। वो जो बंदा 50 लाख रुपया महीने का या साल का कमाता है, वो तो देखता भी नहीं बेचारा पैसों को। वो बैंक में आए और बैंक से ही सारी जिंदगी अपनी दौलत देख सकता। लेकिन जो 600 रुपया दिहाड़ी लेता है ना, उसको जब शाम को मिलती है तो 3 दफा हाथ साफ करता है और 3 दफा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है, और फिर वो जेब में डालता है। फिर वो हिसाब करता है कि 50 कहाँ लगाने हैं, 60 कहाँ। तो खुददारी से जियो, बावकार रहोगे, बाइज्जत रहोगे। हातम ताई कहते हैं मुझे कहने लगा कि मुझे हाथों की कमाई का चस्का लग गया, अब मुफ्त के दस्तरखान पर मुझे मजा नहीं आता। तो कहते मैं तो बस उसका फिदाई हो गया। जब मैं वापस आने लगा तो उसने मुझे आवाज दी। मैं वापस पलटा तो कहने लगा बेटा आप भी दावत पे जा रहे हैं? मैंने कहा। तो उसने मुझे 5 दिनार निकाल के दिए। कहने लगा ये ले जाओ, हातम ताई को ना देना, वहां जो आदमी लंगर पका रहा ना उसे दे देना। यार बड़े बड़े लोगों ने रोटी खानी है, चलो मेरा भी हिस्सा पड़ जाएगा। तो हातम ताई कहते हैं मैं घोड़े से गिर गया, चेहरे से कपड़ा उठाया और मैंने कहा बाबा मेरे सीने से लग, मैं तो अमीर हो के सखी हूं ना, तू गरीब हो के बड़ा सखी है। आज समझ आई है तेरी सखावत की।